बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए परमहंस श्री योग दरबार की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय। आज बड़ी खुशियों का दिन, आज बड़े हर्षो उल्लास का दिन। प्रभु आज अवतरित हुए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्म की आप सबको लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखिए, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा, धरती से पाप का घड़ा भरा, तब तब मेरे प्रभु ने अवतार लिया। अभी कृष्ण जन्म होगा, आज हर जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। क्यों ना हो, सृष्टि के पालनहार, जिन्होंने इस सृष्टि की रक्षा के लिए जन्म लिया। और जन्म कहाँ हुआ? जेल के अंदर। देखो तो सही, प्रभु का जन्म कहाँ हुआ? जेल के अंदर। पहले हम बात करेंगे कर्म कहाँ तक साथ जाता है। ध्यान देना बात की ओर। हमारा कर्म हमारे को कैसे मिलता है वापस, कैसे हमें भुगतान करना पड़ता है। भगवान हरि नारायण के पहरेदार हुए जय विजय। बैकुंठपुरी के अंदर वो पहरा दिया करते, द्वारपाले थे वो हरि नारायण के। एक दिन ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, उनके अंदर इच्छा जागी, क्यों ना हम भगवान के दर्शन कर आए। तीव्र इच्छा बन गई, चल दिए बैकुंठपुरी के अंदर प्रभु के दर्शनों के लिए। अब 7 पड़ाव तो पार हो गए, लेकिन जब अंदर पहुंचे तो जय विजय पहरा दे रहे थे। चारों ने बड़ी विनती करी, हाथ जोड़कर कहा, हम प्रभु के दर्शन करने आए हैं, हमें दर्शन करने दो। जय विजय कहते हैं, पहरेदार, भगवान के दर्शन नहीं होंगे, जाओ तुम चले जाओ। बड़ी नम्रता दिखाई, लेकिन जय विजय ने दर्शन नहीं करने दिए। जय विजय अभिमानी हो चुके थे, क्योंकि वो भगवान के पहरेदार थे। अभिमानी हो चुके थे। अभिमान बड़ा बड़ा काम खराब कर देता है, सर्वनाश कर देता है। अभिमान वो ज्वाला है जिसके अंदर जो उस ज्वाला को बालता है वही सड़ता है, सामने वाला नहीं सड़ता। जो हम ज्वाला को जलाएं किसी और को मारने के लिए, लेकिन अभिमान एक ऐसी ज्वाला है, इंसान खुद ब खुद
उसके अंदर भस्म होता है, सामने वाला नहीं होता जिसे वो दिखा रहा। तो बड़ी नम्रता से सनकादिक कह रहे हैं हमें प्रभु का दर्शन करने दो, लेकिन जय विजय ने एक नहीं सुनी। अब बैकुंठापुरी में शोर हो गया, सब द्वारपाले इकट्ठे हो गए, 7 पड़ाव पार करके आए थे सनकादिक। अब बैकुंठपुरी के अंदर शोर मच गया, जय विजय नहीं माने। आखिरकार सनकादिकों को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तुम हमें भगवान से नहीं मिलाते, तुम हमें भगवान के दर्शन नहीं करने देते, जाओ 3 जन्म राक्षस हो जाओ। श्राप दे दिया सनकादिकों ने, 3 जन्म राक्षस हो जाओ। अब शोर इतना मचा, इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जो है वहां बाहर आई। सनकादिकों ने दर्शन किए और सारी बात ऐसे ऐसे बताई। भगवान कहते हैं जय विजय से, जय विजय, अरे द्वारपालों तुमने ये अच्छा नहीं किया, जाओ अब करो कर्म का भुगतान, करो अपने कर्म का भुगतान। कर्म का भुगतान हर किसी ने करना है, चाहे कोई भी है। कर्म हर किसी का वापिस आता है। जब भी बार बार कहा जाता है कर्म अच्छा करे, कर्म अच्छा करे। देखो कर्म कैसे मिला, उन्होंने दर्शन भी कर लिए लेकिन अभिमान तोड़ना था। अब कहते हैं जय विजय माफिया मांग रही हैं, प्रभु कहते हैं अब तो कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। जय विजय कहते हैं प्रभु हम ये चाहते हैं कि हमारा उद्धार करने आप स्वयं धरती पर आए। देखो पहला जन्म सतयुग के अंदर हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष भक्त हुए प्रहलाद, क्योंकि भक्त भी बनना था, क्योंकि भक्त ही तो भगवान को बुलाता है, कोई और भगवान को नहीं बुला सकता, भक्त ही भगवान को बुलाता है। और भक्त के प्रेम में ही प्रभु बंदे चले आते, भक्त के प्रेम में ही प्रभु आते हैं। प्रभु भी ऐसे नहीं आते जिसके अंदर अभिमान होता है। भगवान आते हैं क्या दुर्योधन के घर गए, मेवे त्यागे दुर्योधन के, दुर्योधन तुझ में भाव नहीं मुझ में भूख नहीं, तुझ में भाव होता मुझे भूख होती, और विदुर के घर गई। तो भक्त हुए प्रहलाद, भगवान ने अवतार लिया नरसिंह अवतार और उनका उद्धार किया। बड़ा अच्छा ये युग समाप्त हुआ। फिर युग आ गया त्रेता, जन्म हुआ दूसरा रावण कुंभकर्ण, भक्त बने विभीषण, भक्त बने विभीषण और प्रभु ने अवतार लिया राम अवतार। तो अब वो समय आ गया द्वापर युग का, अब भगवान का जन्म करवाना है, अब जन्म होना है। भक्त बन रहे हैं उद्धव, तीसरा अवतार हुआ शिशुपाल, दंतवक्र, और अब भगवान का जन्म होने वाला है। द्वापर युग समझो आ गया है। अब धरती रो रही है, धरती रो रही है। धरती क्या कह रही है, प्रभु अब आ जाओ, मुझसे ये कुछ भी नहीं हो पा रहा, पाप बढ़ रहा है, वैश्या बढ़ रही है, प्रभु अवतार लो। कंस का भी पाप का कड़ा भर गया, क्योंकि कंस ने भी अच्छा कर्म नहीं किया था, अपने पिता को बंदी बनाया। पहले
बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से किया, डोली को छोड़ने जा रहा है। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू खुशी खुशी विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, वो तुझे खत्म कर देगा। अब कंस को क्रोध आ गया। कंस को क्या आ गया? क्रोध आ गया। मारने चला है देवकी को। वासुदेव जी कहते हैं क्योंकि बहन को मारने चला है, पहले उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं कंस इतना बेचैन क्यों है? नारद जी को कहता है ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं इसे ही खत्म कर देता हूँ, इसका बच्चा क्या मेरा काल बनेगा। नारद जी ने 8 लकीरें जमीन पे गेर दी। आठ लकीरें जमीन पे गेर दी। कब गेरी? जब वासुदेव जी ने कहा कि ये आपकी बहन है, स्त्री है, आप ये पाप मत करो, 8वां गर्भ है, मैं 8वां गर्भ खुद आपके चरणों में रख जाऊंगा। अब नारद जी आए। नारद जी कहते हैं ये देख, यहां से गिन तो ये 8वीं, यहां से गिन तो ये 8वीं। कहां से गिनेगा? जो पहले हुआ क्या पता वो 8वां हो, और उसे तू छोड़ दे। बंदी बना लिया अपने बहन जीजा को। पहली संतान हुई, ले गया, मार दिया। ओहो, देवकी व्याकुल हो रही, रो, क्योंकि उसका थोड़ा सा पाप पड़ा था। ये लगा लो 5% पड़ा था, और भगवान ने वो घड़ा भरवाना था, तभी तो उद्धार होना था। दूसरा बालक हुआ, मार गया। देवकी बड़ी व्याकुल। ऐसे करते करते तीसरा, चौथा, उनको कुचलवा देता, किसी को गिरवा देता, मार देता। पांचवा मार दिया। छठा गर्भ मार दिया, ले जाता, कुचल देता। बहन व्याकुल। अब देवकी भी हार चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। छठे जन्म के बाद भगवान हरि नारायण प्रकट हुए। कहने लगी वासुदेव जी से, ये 7वां गर्भ यहां से रोहिणी मां के गर्भ में जाएगा, क्योंकि त्रेता के अंदर लक्ष्मण छोटे भाई बने थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि अगले जन्म में आपका बड़ा भाई बने। इसीलिए 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में गया। बलराम आए और वासुदेव जी से कहा, मेरा जन्म हो, आप मुझे गोकुल के अंदर नंद बाबा के यहाँ छोड़ आना, वहां योग माया होगी, उसे उठा आना। अब 8वां गर्भ, पता लगा कंस को बच्चे का जन्म होने वाला है। रातों की नींद उड़ी पड़ी है। नींद खत्म हो रही है। बेचैनी, ना दिन को चैन है ना रात को चैन है। भविष्यवाणी वो कानों में गूंज रही है। सोता है वो भविष्यवाणी, वो कल्पना सोने नहीं देती, क्योंकि 7 जन्म तो वो देख बैठा, अब 8वां आने वाला है। और क्या कहा था, हे कंस,
8वां तेरा काल होगा। अब कंस घबरा रहा है, पाप का घड़ा भर चुका है और इधर सारी सृष्टि खुशियों में लगी हुई है। खुशियां मनाने के अंदर लगी हुई है। प्रभु आने वाले हैं, रास्ते सजा रही हैं। अब सृष्टि के पालनहार आने वाले हैं और क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण आना है, राहों को सजाने दो। श्री कृष्ण आना है, राहों को सजाने दो, राहों को सजाने दो, गलियों को सजाने दो। कृष्णा जय श्री कृष्णा, कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण आना है, राहों को सजाने दो। श्री कृष्ण आना है, राहों को सजाने दो, राहों को सजाने दो, गलियों को सजाने दो। कृष्णा जय श्री कृष्णा, कृष्णा जय श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्णा, कृष्णा ओ जय श्री कृष्णा। अब मेरे प्रभु यहाँ अवतार लेने वाले हैं। अब अवतार होने वाला है। थोड़ा समय वासुदेव जी को सारी बातें याद आ रही हैं प्रभु की। जब माया आती है, बंधन आते हैं, बड़े बंधन आते हैं। जब प्रभु आते हैं, बंधन भाग जाते हैं। तो भाई अब समय हो रहा है, देवकी का समय पूरा हो रहा है। वासुदेव जी तैयार है। देवकी कहती है मत छोड़ के आना। वासुदेव जी कहते हैं प्रभु ने आज्ञा दी है, मुझे करना होगा। देखो भगवान का जीवन कितना कठिन रहा। वैसे भगवान राम भगवान होते हुए भी 14 वर्ष के लिए वनवास के अंदर, और मेरे प्रभु कृष्ण जन्म ही जेल में, पैदा होते ही माता पिता का बदलाव। देखो जब वो अपनी जिंदगी के पन्नों को नहीं बदल पाए तो हम कौन होते हैं, हम क्यों कलपते हैं। सोचो हम क्यों कल्पते हैं। मत कल्पो, ये जीवन है, इसे बड़ा सुंदर गुजरान करो। और आज खुशियों का दिन और मेरे प्रभु का अवतार हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखना वासुदेव जी चल पड़े, सब सो गए, ताले खुल गए और प्रभु को लेकर वासुदेव जी चल पड़े। और उधर गोकुल में नंद बाबा के घर जागरण कीर्तन था, वहां भी सब सो गए, थके हारे थे, कीर्तन हुआ था। सब सृष्टि सोई पड़ी है। भूकंप, आंधी, हवाएं, क्योंकि प्रभु आए हैं, हर कोई खुशियां मना रहा है। देव की डर रही है, वासुदेव जी गोकुल में कैसे जाएंगे, यमुना है, बारिश जोरों से यमुना है। और भाई बड़ी खुशियां हैं, शंख बाज रहे हैं, घुंघरू बाज रहे हैं, करताल बज रही है। प्रभु आ गए, सृष्टि के पालन आ गए। बोल कृष्ण भगवान की जय। तो आओ, भगवान का अवतार हुआ तो तब क्या हुआ,
ताली बजाकर सब बोलेंगे, नाच कर झूम के। कोई कहीं सुन रहा है आज प्रभु का अवतार हुआ है, सबने ताली बजाकर नाच के गा के खुशियां मनानी है। तो क्या कहा, जब प्रभु आए तो इस सृष्टि के अंदर क्या क्या हुआ, जरा देखिए कैसे मेरे प्रभु का यशोदा मैया से और नंद जी से मिलन हुआ, गोकुल के अंदर जाना हुआ। सब सुनिए ताली बजा। जब हुआ कृष्ण अवतार, जब हुआ कृष्ण अवतार, जेल के खुल गए सभी द्वार। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जा। जब हुआ कृष्ण अवतार, जब हुआ कृष्ण अवतार, जेल के खुल गए सभी द्वार। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। घुंघरू थाली कर ताल बजे हैं, घुंघरू थाली कर ताल बजे हैं। वासुदेव गोकुल को चले हैं, वासुदेव गोकुल को चले। रही यमुना छाला मार, रही यमुना छाला मार, देख के बरसे रंग हजार। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। नंद गांव पहुँचे जगवंदन, नंद गांव पहुँचे जगवंदन। नारायण बन गए नंद नंदन, नारायण बन गए नंदन। नारायण बन गए नंद नंदन, नारायण बन गए नंद। करे मात यशोदा दुलार, करे मात यशोदा दुलार। मिल गए नंद को नंद कुमार। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। गोपी गोप गवाले भैया, गोपी गोप गवाले भैया। गोपी गोप गवाले भैया, गोपी गोप गवाले भैया। नाच रही है यशोदा मैया, नाच रही है यशोदा। हुआ हर घर मंगलाचार, हुआ हर घर मंगलाचार। हरि की हो रही जय जयकार। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला। जब हुआ कृष्ण अवतार, जब हुआ कृष्ण अवतार, छाई खुशियों की बहार। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। चन चढ़िया मथुरा में, चन चढ़िया मथुरा में। जा निकला गोकुल में, जा निकला गोकुल में। अवतार हो गया कि कृष्ण अवतार हो गया, अवतार हो गया कि कृष्ण अवतार हो गया। जब हुआ कृष्ण अवतार, जब हुआ कृष्ण अवतार, देख के हो गए सारे हर्षहार। श्याम ने दर्श दिखायो, देख कर श्याम ने दर्श दिखायो, नंदगर लाला जायो। आज प्रभु ने दर्शन दिए,
तो सभी को लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब खुशियां मनाएं प्रभु के प्रकटे दिवस की। सब आनंद में झूम के ये दिवस मनाएं, जीवन का सुंदर गुजरान करें। ये जीवन अब मिला है, ये फिर मिलने वाला नहीं है। हम अपने जीवन को सुंदर बना लें, कर्म से भी सुंदर करें, धर्म से भी सुंदर करें, हर काम से हम अपने जीवन को सुंदर करें, अपने जीवन का हम भाग जगाते रहें। आज हमारे प्रभु आए हैं, अब चल रहा है कलयुग, जो करेगा सो भरेगा, अपनी करनी सुंदर करो। और आज खुशियों का दिन है, प्रभु आए हैं, सबको लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।